क्या आपने कभी अपने पूरे जीवन को एक सवाल से बदलते देखा है? क्या होगा अगर आप उस सच्चाई से टकरा जाएं, जिसे जानना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है? यह कहानी है एक मुस्लिम लड़की की, जो इस्लामिक परंपराओं के बीच पली बढ़ी, लेकिन उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला। एक सवाल, एक सपना और फिर एक मसीह से मुलाकात। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं, यह एक आत्मा की पुकार है। देखिए इस सच्ची गवाही की रोमांचकारी यात्रा, जिसका हर मोड़ आपको हिलाकर रख देगा। अंधकार की दीवार, एक पुरानी गली, एक बंद दरवाजा और एक लड़की जिसे कभी अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। यह कहानी है जारा की, एक मुस्लिम परिवार में जन्मी, एक समाज में पली जो सवालों से डरता था, और एक दिल की जो हमेशा सच्चाई की तलाश में रहा। यह भाग उसकी प्रारंभिक यात्रा की झलक है। एक ऐसा सफर जो खतरों से भरा था, लेकिन अंततः उसे अनंत शांति की ओर ले गया। झारा का संसार, झारा का जन्म पाकिस्तान के कराची शहर के एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में हुआ। उसके पिता एक मौलवी थे और मां एक शिक्षिका, जिनका जीवन इस्लाम के सिद्धांतों और परंपराओं से बंधा हुआ था। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण झारा पर परिवार की प्रतिष्ठा और धार्मिक आचरण की जिम्मेदारी अधिक थी। बचपन से ही उसे कुरान पढ़ने, नमाज अदा करने और हदीसों को रटने की शिक्षा मिली। लेकिन जब वह 10 साल की हुई, तब एक सवाल ने उसके अंदर हलचल पैदा की। अगर अल्लाह सबसे दयालु है, तो क्यों एक छोटी सी गलती के लिए हमेशा के लिए जहन्नुम की सजा दी जाती है? उसका यह सवाल घर में किसी को अच्छा नहीं लगा। मां ने कहा, शैतान ऐसे ही सोच देता है, इस बारे में दोबारा मत सोचना। पर झारा का मन अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। सपनों की शुरुआत। उसी साल झारा को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक उजाले से भरे कमरे में खड़ी है, जहां एक व्यक्ति सफेद वस्त्र में चमकते चेहरे के साथ उसकी ओर हाथ बढ़ा रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। झारा नींद से घबराकर उठ बैठी। वह सोचने लगी, ये कौन था? क्या ये कोई पैगंबर थे या कोई फरिश्ता? अगले कई महीनों तक वह वही सपना बार बार देखती रही। हर बार वह व्यक्ति उसे आश्वासन देता और झारा का भय कम होता जाता, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि आखिर यह सपना उसे क्यों आ रहा है। कॉलेज का नया मोड़। जब झारा कॉलेज पहुंची तो उसकी मुलाकात हुई एक ईसाई लड़की से। नाम था मारिया। मारिया बहुत शांत स्वभाव की थी और अक्सर अकेले बैठकर कुछ पढ़ती रहती थी। एक दिन झारा ने उससे पूछा, तुम क्या पढ़ रही हो? मारिया मुस्कुराई और बोली, बाइबल, ये मुझे शांति देती है। झारा हंसी, हमारे पास कुरान है, उसमें सब है जो इंसान को चाहिए। मारिया ने कहा, शायद हाँ, लेकिन क्या तुमने कभी यीशु के बारे में पढ़ा है? झारा चौंकी। उसे सिखाया गया था कि ईसाइयों की किताबें भ्रष्ट हैं और यीशु सिर्फ एक पैगंबर थे, लेकिन कुछ उसके अंदर ऐसा था जो उसे उस बाइबल के पास खींच रहा था। बाइबल का पहला पन्ना। एक दिन मारिया ने झारा को एक छोटी पॉकेट बाइबल दी, जिसे झारा ने छुपाकर अपने बैग में रख लिया। वह जानती थी कि अगर घर पर यह मिल गया तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। उस रात उसने चुपके से बाइबल का पहला पन्ना पढ़ा। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये शब्द उसकी आत्मा में जैसे उतरते चले गए। उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण किताब नहीं थी। हर रात जब सब सो जाते, झारा अपने तकिए के नीचे से बाइबल निकालकर पढ़ती। उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। संघर्ष की शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद मां ने झारा के कमरे में बाइबल देख ली। घर में तूफान आ गया। पिता ने कहा, क्या तुम मुर्तद होना चाहती हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती इस काफिर किताब को पढ़ते हुए? झारा ने पहली बार विरोध किया। मैं सिर्फ जानना चाहती हूं, सच्चाई क्या है? इस पर उसे कमरे में बंद कर दिया गया। उसका मोबाइल ले लिया गया। कॉलेज जाना बंद करवा दिया गया। लेकिन झारा की प्यास अब और बढ़ चुकी थी। वह अंदर ही अंदर यीशु की ओर खींचती जा रही थी। दूसरी मुलाकात, सपने में। उस रात झारा को फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार वह व्यक्ति उसके और करीब आ गया। उसने कहा, झारा, मैं ही वह रास्ता हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इस बार झारा ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं यीशु हूं और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। झारा की आंखों से आंसू बह निकले। भागने की योजना। झारा को एहसास हो गया था कि अगर वह वहीं रही तो कभी भी यीशु को पूरी तरह से जान नहीं पाएगी। उसने मारिया से छुपकर संपर्क किया। मारिया ने उसे एक ईसाई संगठन के बारे में बताया जो संकट में पड़ी युवतियों की मदद करता है। एक रात झारा खिड़की से निकलकर भाग गई। यह उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक कदम था। वह अपने परिवार, अपने नाम,
यहां तक कि अपनी जान तक को जोखिम में डाल रही थी। नया जीवन, नया नाम। वह एक सुरक्षित घर में पहुंची जहां उसे पहली बार खुलेआम बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने और यीशु के बारे में जानने का अवसर मिला। लेकिन उसके अंदर एक डर अब भी था। क्या यह सही है? क्या वह सच में मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान सकती है? उसने प्रार्थना में कहा, प्रभु यीशु, यदि तू ही वह रास्ता है तो मुझे सच्चाई पर अटल रहने की शक्ति दे। मैं सब कुछ खो सकती हूं लेकिन तुझे नहीं। और तभी उसे अपने अंदर एक शांति का अनुभव हुआ जिसे उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। झारा की यात्रा अब प्रारंभ हो चुकी थी। वह अंधकार की दीवार को पार कर रही थी। यह दीवार वर्षों से उसके चारों ओर बनी थी, परंपराओं, डर, समाज और अपनों की। लेकिन अब वह उस प्रकाश की ओर बढ़ चली थी जिसने उसके सपनों में आकर कहा था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। भाग 2, आग की परीक्षा। जहां पहले भाग में झारा ने अंधकार की दीवार पार की थी, वहीं अब वह आग की परीक्षा में प्रवेश कर चुकी है। उसका बपतिस्मा, नया जीवन, परंतु एक ऐसी लड़ाई जिसमें उसकी जान, आत्मा और विश्वास सभी दांव पर लगे हैं। यह भाग झारा की आंतरिक और बाहरी संघर्षों की कहानी है। एक तूफान जो उसके इरादों को परखने वाला है। पुनर्जन्म का क्षण। झारा को एक स्थानीय चर्च में लाया गया जहां कुछ विश्वासी उसकी कहानी जानते थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक मुस्लिम पृष्ठभूमि की लड़की ने यीशु को स्वीकार कर लिया है। चर्च के पादरी ने कहा, झारा, यह जल तुम्हारे पुराने जीवन को समाप्त करता है और मसीह में तुम्हें नया जीवन देता है। क्या तुम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करती हो? झारा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ, मैं यीशु को ही अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानती हूँ। बपतिस्मा के जल में उतरते ही झारा की आंखों से आंसू बह निकले। वह एक नई रचना बन चुकी थी, लेकिन यह शुरुआत थी, परीक्षा अभी बाकी थी। लापता बेटी, परिवार में उथल पुथल, घर पर झारा की गैर मौजूदगी एक बड़े संकट का कारण बन चुकी थी। पिता ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और शंका सीधे मारिया पर गई। मारिया को पुलिस थाने बुलाया गया और उस पर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगा। झारा को यह सब सुनकर अंदर से झटका लगा। वह जानती थी कि मारिया ने सिर्फ मार्ग दिखाया था, लेकिन अब उसे भी यह कीमत चुकानी पड़ रही थी। पिता ने मस्जिद में घोषणा करवाई, अगर कोई झारा को ढूंढ कर लाएगा तो उसे इनाम मिलेगा। वह मुर्तद हो चुकी है। डर और विश्वास की टकराहट। झारा अब एक ईसाई संगठन के सुरक्षित केंद्र में थी, लेकिन उसे बाहर जाने, चर्च में खुले रूप से जाने और यहां तक कि सोशल मीडिया का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। उसकी पहचान छुपाई जा रही थी, लेकिन उसका दिल अब खुल चुका था। एक रात उसने प्रार्थना में कहा, यीशु, मुझे डर लगता है। अगर मेरे अपने ही मेरे खिलाफ हो जाएं, तो मैं कैसे टिक पाऊंगी? और तभी उसे बाइबल की एक आयत याद आई, यदि संसार तुमसे बैर रखे तो ये जान लो कि उसने पहले मुझसे बैर रखा। यूहन्ना 15:18। उसका दिल शांत हो गया। यीशु को भी ठुकराया गया था और वह अब उसी राह पर चल रही थी। जांच और खतरे। एक दिन सुरक्षा केंद्र के बाहर कुछ अजनबी घूमते देखे गए। उनमें से एक ने झारा की तस्वीर निकाली और किसी से पूछता सुना गया, क्या आपने इस लड़की को देखा है? संगठन ने तुरंत झारा को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया। यह एक ग्रामीण इलाका था जहां वह एक बुजुर्ग ईसाई महिला के साथ रहने लगी। वह महिला, अम्मा रोजा, ने झारा को बाइबल के गहरे अर्थों से परिचित करवाया। एक दिन रोजा ने कहा, बेटी, यीशु को पाना सरल है, लेकिन उसे निभाना कठिन। क्रूस को उठाना पड़ता है। तुम तैयार हो? झारा ने सिर झुकाकर कहा, अगर यीशु मेरे लिए मरा तो मैं उसके लिए जी सकती हूं। समाज का सामना। एक दिन झारा ने गलती से एक पुरानी दोस्त की इंस्टाग्राम पोस्ट पर लाइक कर दिया। पोस्ट से उसकी नई पहचान लीक हो गई। कुछ ही दिनों में इंटरनेट पर उसकी तस्वीरें और धर्म परिवर्तन की खबर फैल गई। उसे धमकी भरे मैसेज आने लगे, तू काफिर हो गई है, मौत ही तेरी सजा है। एक मौलवी ने तो वीडियो बनाकर कहा, ऐसे मुर्तद लड़कियों को सबक सिखाना जरूरी है ताकि और कोई इस रास्ते पर ना जाए। चर्च और संगठन दोनों ने झारा की सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन यह स्पष्ट था कि अब उसका पीछा नहीं छूटेगा। आत्मा की गहराई में उतरना। झारा अब प्रतिदिन बाइबल पढ़ने और उपवास करने लगी। एक दिन उसने मत्ती 10:28 पढ़ा, जो देह को मार डालते हैं पर आत्मा को नहीं मार सकते, उनसे मत डरो, पर उससे डरो जो आत्मा और देह दोनों को नरक में नाश कर सकता है। उसके अंदर अब डर कम और साहस अधिक था। वह अब सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि यीशु के लिए जीने के लिए तैयार थी। पुलिस का बुलावा। एक दिन अचानक पुलिस आई और झारा को पूछताछ के लिए ले जाने का आदेश दिया। संगठन ने वकील भेजा, लेकिन पुलिस ने जोर दिया,
हमें पता है यह लड़की बिना बताए घर से भागी है। यह अपहरण और धर्मांतरण का मामला है। थाने में झारा से पूछा गया, क्या तुमने अपनी मर्जी से धर्म बदला है? झारा ने धीमी मगर स्पष्ट आवाज में उत्तर दिया, हाँ, मैंने यीशु मसीह को जानकर, समझकर और विश्वास करके उसे अपनाया है। यह बयान अब सरकारी रिकॉर्ड में था। इसका मतलब था अब उसे कानूनी सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन दुश्मन भी खुलेआम हो सकते थे। मसीही समुदाय का साथ। पुलिस से लौटने के बाद झारा को चर्च ले जाया गया, जहां उसका खुले तौर पर स्वागत किया गया। युवाओं के एक समूह ने कहा, तुम हमारी प्रेरणा हो, तुमने वह किया जो हम में से कई सोच भी नहीं पाते। झारा अब चर्च में युवाओं को सिखाने लगी। वह खुद एक गवाही बन चुकी थी, एक जीती जागती प्रेरणा। लेकिन उसका दिल अब भी टूटा था। परिवार को खोने का दर्द उसे अंदर से खा रहा था। एक खतरा, एक विकल्प। एक रात किसी ने चर्च की दीवार पर लाल रंग से लिखा, झारा, तू नहीं बचेगी, अल्लाह का गजब तुझ पर आएगा। अगली मीटिंग में चर्च नेताओं ने सुझाव दिया, हम तुम्हें विदेश भेज सकते हैं, वहां तुम्हारा नया जीवन शुरू हो सकता है। लेकिन झारा ने कहा, अगर मैं भाग जाऊं तो वे जीत जाएंगे। मैं यहां रहूंगी और मसीह के लिए खड़ी रहूंगी। अगर मौत भी आए तो वह मसीह के नाम पर हो। झारा अब एक मसीही योद्धा बन चुकी थी। उसके विश्वास की परीक्षा हो चुकी थी। लेकिन अब युद्ध और बड़ा था। अपनों का खो जाना, समाज की धमकियां और हर मोड़ पर मौत का साया। फिर भी उसके होठों पर एक ही वचन था, मैं यीशु की हूं और वह मेरा है। कोई मुझे उससे अलग नहीं कर सकता। भाग 3, गवाही की गूंज। प्रस्तावना। झारा अब सिर्फ एक परिवर्तित आत्मा नहीं रही, वह एक जीवित गवाही बन चुकी थी। जिस आग में वह तप रही थी, वह अब औरों के लिए प्रकाश बन चुकी थी। लेकिन इस प्रकाश को बुझाने की साजिशें और भी तेज हो चुकी थीं। इस भाग में उसकी गवाही दुनिया तक पहुंचती है, मीडिया का ध्यान आकर्षित करती है और वह एक क्रूर हमले का सामना करती है, परंतु विश्वास की कसौटी पर और भी निखरती है। पहली सार्वजनिक गवाही। एक युवा मसीही सम्मेलन में झारा को गवाही देने का निमंत्रण मिला। आयोजकों को डर था कि कहीं कोई हमला न हो, लेकिन झारा ने दृढ़ता से कहा, अगर मैं अपनी गवाही नहीं दूंगी तो फिर मेरा बदलाव किस काम का? हॉल खचाखच भरा था। झारा मंच पर आई। उसने धीरे से बाइबल उठाई और बोलना शुरू किया, मैं अंधकार में थी पर अब प्रकाश में हूं। मैं खोई हुई थी पर अब मिल चुकी हूं। मैं डरी हुई थी पर अब निर्भीक हूं। क्यों? क्योंकि यीशु ने मुझे नया जीवन दिया। भीड़ स्तब्ध थी। कुछ की आंखों से आंसू बह निकले। झारा का गवाही देना सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वह आत्मा को झकझोरने वाला अनुभव था। सोशल मीडिया पर तूफान। सम्मेलन का वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो गया। हजारों लाइक्स, कमेंट्स और शेयर। लेकिन इसके साथ ही गालियां, धमकियां और नफरत का सैलाब भी। एक मुस्लिम संगठन ने उसके खिलाफ ऑनलाइन फतवा जारी किया। यह औरत इस्लाम को बदनाम कर रही है, यह एक एजेंडे का हिस्सा है, इसे रोका जाना चाहिए। झारा ने बाइबल से जवाब दिया, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। मत्ती 5:10। इंटरव्यू और पहचान। एक क्रिश्चियन न्यूज चैनल ने झारा का इंटरव्यू लिया। उसमें उसने अपना असली नाम, चेहरा और कहानी दुनिया के सामने रख दी। ये एक साहसिक निर्णय था, लेकिन झारा अब और छुपना नहीं चाहती थी। अगर यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा तो मैं उसके लिए दुनिया से क्यों डरूं? इंटरव्यू वायरल हुआ। दुनिया भर से समर्थन और विरोध दोनों की बाढ़ आ गई। एक साजिश का जन्म। झारा की लोकप्रियता कट्टरपंथियों को चुभ रही थी। एक गुप्त बैठक में कुछ लोगों ने कहा, अगर यह औरत यूं ही बोलती रही तो और भी युवा भटकेंगे, इसे हमेशा के लिए चुप कराना होगा। एक हमलावर समूह को झारा की दिनचर्या, चर्च के कार्यक्रम और सुरक्षा विवरण की जानकारी दी गई। अब शिकार तय था। हमला। एक रविवार झारा चर्च में उपदेश सुन रही थी। बाहर 3 नकाबपोश व्यक्ति बाइक पर आए और चर्च के गेट पर देसी बम फेंका। विस्फोट हुआ, लोग चीख पड़े, अफरा तफरी मच गई। झारा घायल हो गई, उसका हाथ बुरी तरह झुलस गया। लेकिन जब लोगों ने उसे खून से लथपथ देखा तो वह कह रही थी, यीशु, मुझे अपने लहू से धो दे, मुझे निर्भीक बना दे। अस्पताल और एक नया निर्णय। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि उसका दाहिना हाथ शायद कभी पूरी तरह ठीक ना हो, लेकिन झारा मुस्कुरा रही थी। मैंने यीशु के नाम में इस पीड़ा को स्वीकार किया है। मेरा शरीर घायल हो सकता है पर आत्मा अडिग है। वह बिस्तर पर भी गवाही देने लगी। नर्सों, डॉक्टरों, मरीजों को वह मसीह के प्रेम के बारे में बताती रही। न्याय की मांग। चर्च ने हमले के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया।
उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और सुरक्षा की मांग की। मीडिया में बहस छिड़ गई। धर्मांतरण के अधिकार बनाम धार्मिक भावनाएं। झारा ने सार्वजनिक बयान में कहा, मैंने किसी को मजबूर नहीं किया, मैंने प्रेम पाया और प्रेम को बांट रही हूं। अगर यह अपराध है तो मैं इसे बार बार करूंगी। अपनों का पत्र। एक दिन अस्पताल में एक खत मिला। वह उसकी छोटी बहन का था। आपका वीडियो देखा, अम्मी बहुत रोती हैं, अब्बू गुस्से में हैं, पर मैंने आपके चेहरे में शांति देखी। क्या यीशु वाकई शांति देता है? क्या मैं भी जान सकती हूँ? झारा स्वस्थ होकर चर्च लौटी। इस बार उसकी वापसी सिर्फ उसके लिए नहीं थी, बल्कि उस नई बहनों की पीढ़ी के लिए थी जो उसकी कहानी से प्रेरित होकर आगे आ रही थी। उसने एक नया संगठन शुरू किया, प्रकाश की बेटियां, उन महिलाओं के लिए जो मसीह में नया जीवन पाकर समाज की दीवारों से टकरा रही थीं। झारा अब एक क्रांतिकारी बन चुकी थी। प्रेम, विश्वास और साहस की। हमला, धमकियां और पीड़ा उसकी आत्मा को न तोड़ सके। उसका एक ही संदेश था, जो मसीह को जानता है वो डरना भूल जाता है। भाग 4, रिश्तों की आंच और अदालत की लड़ाई। झारा के जीवन की आग अब और तीव्र हो चुकी थी। हमला झेलने के बाद उसकी गवाही का असर दूर दूर तक फैल चुका था, लेकिन अब उसकी सबसे कठिन परीक्षा थी अपने परिवार का सामना करना, अदालत की कठोर दीवारों से टकराना और इस सब के बीच अपने विश्वास को थामे रहना। परिवार का आमना सामना। झारा को चर्च से बुलावा आया। एक खास मेहमान उससे मिलना चाहता था। वह जब अंदर गई तो उसकी आंखों के सामने अम्मी खड़ी थी, सिर झुका हुआ, आंखों में नमी। पीछे खड़ी थी उसकी छोटी बहन आयशा। झारा, हमने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया, पर तुम्हारी आंखों की रोशनी हमने कहीं नहीं देखी, अम्मी ने कांपती आवाज में कहा। झारा कुछ बोल नहीं पाई। उसने आगे बढ़कर अम्मी को गले से लगा लिया। सालों की दूरी, नफरत, पीड़ा, उस आलिंगन में गलती चली गई। आयशा का सवाल। रात को झारा और आयशा एक कमरे में बैठी। आयशा की आंखों में बेचैनी थी। उसने पूछा, दीदी, अगर मैं भी यीशु को स्वीकार करूं तो क्या सब ठीक हो जाएगा? झारा मुस्कुराई। सब आसान नहीं होगा, लेकिन सब सच्चा हो जाएगा, और सच्चाई में ही आजादी है। कोर्ट का समन। अगले दिन एक नोटिस आया। झारा पर धर्मांतरण के लिए प्रचार और भड़कावे का आरोप लगाया गया था। एक स्थानीय मौलवी और एक राजनीतिक संगठन ने याचिका दायर की थी कि यह औरत युवाओं को बहका रही है और शांति भंग कर रही है। कोर्ट ने झारा को तलब किया। अदालत की चौखट पर। अदालत में चारों ओर मीडिया, सुरक्षा और विरोधी भीड़ थी। जज ने सख्ती से पूछा, क्या आप मानती हैं कि आपने धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रेरित किया? झारा ने शांति से कहा, मैंने बस अपनी कहानी सुनाई। लोगों ने प्रेम देखा और उसे अपनाया। मैंने किसी को मजबूर नहीं किया। जज गंभीर हो गया। सुनवाई स्थगित कर दी गई, लेकिन बाहर भीड़ भड़क चुकी थी। धमकियां और सुरक्षा। झारा को पुलिस सुरक्षा दी गई, पर उसे कई अनजान नंबरों से कॉल आने लगे। अगर अगली सुनवाई में तुमने फिर वही कहा तो जिंदा नहीं बचोगी। उसने अपने कमरे में घुटनों पर आकर प्रार्थना की, यीशु, तू ही मेरी चट्टान है, मुझे डगमगाने ना देना। आयशा की गवाही। एक दिन आयशा ने झारा से कहा, मैंने यीशु को दिल से स्वीकार कर लिया है, अब जो होगा मैं तैयार हूं। दोनों बहनें गले मिली। फिर आयशा ने भी एक वीडियो बनाया जिसमें उसने अपने बदलाव की गवाही दी। यह वीडियो भी वायरल हो गया। अब मामला और भी संवेदनशील बन गया था। चर्च पर हमला। कोर्ट की अगली सुनवाई से एक दिन पहले झारा और आयशा जिस चर्च में जाती थीं, उस पर पेट्रोल बम फेंके गए। अलमारी, बाइबलें, स्टेज सब जल गए, लेकिन एक कोना बचा रहा जिसमें एक छोटी बाइबल अब भी जली नहीं थी। पादरी ने कहा, प्रभु अपनी निशानी छोड़ता है ताकि हमें याद रहे कि वह साथ है। दूसरी सुनवाई। जज ने अब केस को मानवाधिकार की दृष्टि से देखा। झारा के वकील ने तर्क दिया, हर नागरिक को अपने धर्म का चयन और प्रचार करने का अधिकार है। अगर हम उसके गवाही देने के अधिकार को छीनते हैं तो यह संविधान का अपमान है। जज ने फैसला सुरक्षित रखा, लेकिन झारा जानती थी कि यह कानूनी लड़ाई से अधिक आत्मा की लड़ाई थी। पत्रकार की भूमिका। एक ईमानदार पत्रकार रॉबिन मैथ्यू झारा की कहानी से प्रभावित हुआ। उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई, शांति की पुकार, झारा की गवाही। इस डॉक्यूमेंट्री ने वैश्विक स्तर पर सनसनी मचा दी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी अब झारा के पक्ष में आवाज उठाई। निर्णय का दिन। अदालत में चुप्पी थी। जज ने फैसला पढ़ा, यह अदालत यह मानती है कि झारा ने किसी को मजबूर नहीं किया। धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना अपराध नहीं, जब तक वह बलपूर्वक न हो। इस अदालत में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी। भीड़ में सन्नाटा था, लेकिन झारा के चेहरे पर शांति थी, वही शांति जो उसने यीशु में पाई थी।
झारा ने रिश्तों को पाया, न्याय की जीत देखी और अपने विश्वास को और गहरा होते देखा। लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। अब वह लोगों तक मसीह का प्रेम पहुंचाने का एक माध्यम बन चुकी थी और आगे उसका सबसे बड़ा आत्मिक युद्ध इंतजार कर रहा था। भाग 5, अंतिम परीक्षा और पुनरुत्थान की सुबह। झारा और आयशा ने सच्चाई की राह चुनी थी। अदालत ने उन्हें निर्दोष माना, लेकिन अंधकार की ताकतें अब भी हार मानने को तैयार नहीं थीं। अब लड़ाई एक अदृश्य संसार में पहुंच गई थी, जहां आत्मा की परीक्षा, विश्वास का संकट और चमत्कारी हस्तक्षेप सब एक साथ घटित होने वाले थे। यह अंतिम भाग झारा की यात्रा का सबसे गहरा, सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे चमत्कारी अध्याय था। अंधेरे की चालें। अदालत के फैसले के बाद झारा और आयशा को कुछ दिनों तक शांति मिली, लेकिन एक रात आयशा अचानक गायब हो गई। उसका फोन बंद था और वह अपने कमरे में नहीं थी। झारा ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। अब देखो, तुम्हारे यीशु में कितनी ताकत है। अपनी बहन को बचा सको तो बचा लो। आत्मा का संघर्ष। झारा पूरी रात रोती रही, लेकिन फिर वह बाइबल लेकर बैठी। एक पद उसके सामने खुला, यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा और तुम चुपचाप देखोगे। निर्गमन 14:14। उसने आंखें बंद की और पूरे दिल से प्रार्थना की, यीशु, मैं जानती हूं कि तू ही सच्चा रक्षक है। मेरी बहन तेरी है, उसे बचा और मुझे मार्ग दिखा। रहस्यमयी संदेश। तीसरे दिन एक लिफाफा झारा के दरवाजे पर पड़ा मिला। उसमें एक पुराने चर्च की तस्वीर थी और लिखा था, यहां से शुरू हुआ, यहीं समाप्त होगा। वह तस्वीर उसी गांव के खंडहर नुमा चर्च की थी, जहां झारा ने पहली बार यीशु की प्रार्थना सुनी थी। वह जानती थी, जवाब वहीं था। अकेली यात्रा। झारा ने कुछ करीबी विश्वासियों को सूचित किया, लेकिन वह अकेली ही उस जगह गई। जब वह चर्च के अंदर पहुंची, वहां हर कोने में अंधकार था, लेकिन एक कोने से हल्की रोशनी आ रही थी। उसने जैसे ही पास जाकर देखा, वहां आयशा बैठी थी, बंधी हुई लेकिन होश में। दीदी, मैं जानती थी तू आएगी। जैसे ही झारा ने उसे खोलने की कोशिश की, एक नकाबपोश आदमी सामने आया। तूने बहुत लोगों को भटकाया है, अब तेरा अंत यही है। आत्मिक युद्ध। नकाबपोश व्यक्ति सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी हमला करने लगा। उसने झारा पर गालियां बरसाईं, उसके अतीत के घावों को कुरेदा। तेरा पिता तुझसे नफरत करता था, तेरे अपनों ने तुझे ठुकरा दिया क्योंकि तू पाप है। झारा कांप रही थी, लेकिन उसने बाइबल को सीने से लगाया। हाँ, मैं पापी हूं, लेकिन यीशु ने मुझे अपने लहू से धो दिया है। मैं अब दासी नहीं, उसकी बेटी हूं। और तभी जैसे रोशनी की एक तेज किरण उस कमरे में फूटी। नकाबपोश व्यक्ति चीखा और भाग गया। आयशा की रस्सियां अपने आप खुल गईं। पुलिस का हस्तक्षेप। रास्ते में पुलिस पहुंच चुकी थी। दरअसल झारा के एक दोस्त डेनियल ने उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली थी और तुरंत मदद भेजी। आयशा को सुरक्षित अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, वो 3 दिन बिना खाना पानी के थी, लेकिन उसकी हालत सामान्य है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। सत्य की विजय। इस घटना के बाद झारा और आयशा ने एक सार्वजनिक सभा की। हजारों लोग जमा हुए। मंच पर झारा ने कहा, मैंने जो खोया उससे कहीं अधिक पाया है। यीशु ने मुझे पहचाना जब सबने मुझे नकारा, और उसने मेरी बहन को मेरी बाहों में लौटा दिया। अगर आप भी अंधेरे में हैं तो जानिए, प्रकाश अब भी जीवित है। मीडिया की प्रतिक्रिया। विश्व मीडिया ने इस घटना को प्रमुखता से दिखाया। फेथ वर्सेस फियर, द ज़ारा सागा। यूनाइटेड नेशंस की धार्मिक स्वतंत्रता समिति ने झारा और आयशा को सम्मानित किया। भारत सरकार ने भी सुरक्षा और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए विशेष आयोग गठित किया। झारा की नई यात्रा। अब झारा एक प्रेरणादायक वक्ता बन चुकी थी। वह दुनिया भर में जाती, सुसमाचार बांटती और खासकर मुस्लिम पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं की मदद करती। उसने एक फाउंडेशन बनाया, प्रकाश की पुत्रियां। आयशा भी उसके साथ काम करती। दोनों बहनों ने हजारों लोगों की जिंदगियां बदली। समापन, पुनरुत्थान की सुबह। झारा अपनी आत्मकथा पर काम कर रही थी। किताब का नाम था अंधकार से अनंत प्रकाश तक। अंतिम पंक्ति में उसने लिखा, मैंने यीशु को चुना, लेकिन असल में उसने मुझे चुना। मेरा जीवन, मेरी परीक्षा, मेरा संघर्ष सब उसी की योजना का हिस्सा था, और अब मैं उसके प्रेम की जीवित गवाही हूं। अंतिम विचार। यह कहानी सिर्फ झारा की नहीं, हर उस आत्मा की है जो सत्य की खोज में निकलती है, जो अंधकार में भटकती है, लेकिन जब वह सच्चे प्रकाश से टकराती है तो हमेशा के लिए बदल जाती है।
झारा की तरह हर कोई यीशु के प्रेम में पुनर्जीवित हो सकता है। सत्य की खोज और आत्मा की प्यास, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:31-2। झारा एक सामान्य मुस्लिम लड़की थी जो अपने धर्म को ईमानदारी से मानती थी, लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहता था, क्या यही सत्य है? 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत, रोजे और हिजाब सब करने के बाद भी उसका दिल अधूरा था। जब उसने बाइबल के कुछ वचनों को पढ़ा, जैसे कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, तो कुछ भीतर हिल गया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये जीवन देने वाले वचन थे। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, प्रत्येक आत्मा सत्य की तलाश करती है और यीशु स्वयं सत्य है। जब हम उसे खोजते हैं तो वह स्वयं को प्रकट करता है। प्रेम जो शर्तों से परे है। जब हम पापी ही थे तब मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। रोमियो 5:8। झारा को जब उसने पहली बार यीशु के क्रूस के बारे में सुना तो वह चौंक गई, क्योंकि यह एक ऐसा प्रेम था जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। किसी ने उसके लिए जान दी, और वह भी बिना उसे जाने। वह प्रेम जो धर्म से नहीं बल्कि अनुग्रह से आता है। यीशु का प्रेम बिना शर्त, बिना भेदभाव और बिना किसी मांग के आता है। कहानी यह बताती है कि मसीह का प्रेम किसी जाति, पंथ, धर्म, लिंग या स्थिति का मोहताज नहीं है। वह प्रेम सबके लिए है। यीशु मसीह देते हैं पहचान और उद्देश्य। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। 2 कुरिन्थियों 5:17। झारा जब अपने परिवार, समाज और अपने अतीत से कट गई, तब उसके पास केवल एक चीज थी, यीशु। और यही सबसे बड़ा मोड़ था। वह जो पहले डर में जीती थी, अब साहस के साथ गवाही देती है। जो 207 में था, पहले चुप थी, अब परमेश्वर के राज्य की प्रचारक बन गई। यीशु न केवल पाप से छुड़ाते हैं, बल्कि नया नाम, नई पहचान और नई दिशा देते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने पुराने जीवन को त्यागते हैं तो मसीह हमें एक नई शुरुआत देते हैं। आत्मिक युद्ध और विजय जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। 1 यूहन्ना 4:4। झारा और आयशा ने जो आध्यात्मिक लड़ाई झेली वह केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक थी। जब उन्होंने यीशु का नाम लिया तो अंधकार कांप गया। यीशु का नाम केवल एक धार्मिक पहचान नहीं है, वह शक्ति का स्रोत है। रोग भागते हैं, बंद दरवाजे खुलते हैं और कैद में पड़ी आत्माएं स्वतंत्र होती हैं। कहानी दिखाती है कि जब हम यीशु का नाम विश्वास से पुकारते हैं तो वह अंधकार की ताकतों पर प्रभुता करता है। क्षमा और पुनर्स्थापना। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। लूका 23:34। झारा के परिवार ने उसे ठुकराया, समाज ने उसे गद्दार कहा, लेकिन उसने जवाब में नफरत नहीं दी बल्कि क्षमा दी। क्यों? क्योंकि यीशु ने क्रूस पर सबको क्षमा कर दिया, इवन उन लोगों को जिन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ाया। यीशु केवल बदला नहीं रोकते, वे दिल को नया बना देते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम दूसरों को वैसे ही क्षमा करना सीखते हैं जैसे उसने हमें किया। परम बुलावा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। प्रकाशित वाक्य 3:20। यीशु किसी पर दबाव नहीं डालते, वे प्यार से बुलाते हैं। झारा ने जब उनका बुलावा सुना तब उसका जीवन बदल गया। हर एक इंसान के जीवन में वह क्षण आता है जब यीशु खटखटाते हैं। सवाल यह है, क्या हम दरवाजा खोलते हैं? यीशु का संदेश इस कहानी के माध्यम से, प्रेम जो कभी नहीं छोड़ता, सत्य जो आत्मा को मुक्त करता है, शांति जो समझ से परे है, शक्ति जो अंधकार को पराजित करती है, पुनरुत्थान जो मृत्यु के बाद भी आशा देता है।